चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जीवन त्याग, साहस और राष्ट्र प्रेम की एक अनोखी मिसाल है। उन्होंने अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। आज़ाद के साहसी कार्यों और अदम्य इच्छाशक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। प्रारंभिक जीवन चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई इन 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव अब आज़ाद नगर में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थे। उनके माता पिता संस्कारित और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। छोटे चंद्रशेखर पर बचपन से ही देशभक्ति और साहसिक कार्यों का प्रभाव था। वे पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत थे। उनका झुकाव बाल्यकाल से ही क्रांतिकारी विचारों की ओर था। जब वे मात्र 1.5 वर्ष के थे तो उन्होंने बनारस में संस्कृत की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया। इसी दौरान उनका संपर्क स्वतंत्रता आंदोलन से हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश चंद्रशेखर आजाद का स्वतंत्रता संग्राम से परिचय में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से हुआ। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। जब वे पहली बार गिरफ्तार हुए और न्यायाधीश के सामने पेश किए गए तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान जेल बताया। तभी से वे चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हालांकि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अहिंसात्मक आंदोलनों से अलग होकर सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। आ, उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकना ही स्वतंत्रता पाने का एकमात्र तरीका है। का गठन वनडा एंड वत्सशार में चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़े। यह संगठन क्रांतिकारी विचारों को फैलाने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने के लिए बना था। इसके संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह जैसे प्रमुख क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद की बहादुरी और संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें जल्दी ही इस संगठन का प्रमुख सदस्य बना दिया। काकोरी कांड और गिरफ्तारी 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना। इस घटना में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के धन से भरी ट्रेन को लूटा। इस घटना में चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। हालांकि इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी बुद्धिमानी और साहस के कारण पुलिस की गिरफ्त से बच निकले। इस घटना ने उन्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन SRA का गठन किया। इस संगठन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराना और समाजवाद की स्थापना करना था। लाला लाजपत राय की मौत और सैंडर्स की हत्या 1919 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना क्रांतिकारियों के लिए असहनीय थी। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर इस अन्याय का बदला लेने की ठानी। उन्होंने लाहौर में पुलिस अधिकारी JP सैंडर्स की हत्या कर दी, जो लाठीचार्ज का प्रमुख दोषी था। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और आजाद तथा उनके साथियों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा मान लिया गया। फांसी से बचने का प्रण चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन में एक प्रण लिया था कि वे कभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथों गिरफ्तार नहीं होंगे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को जीवन से अधिक महत्व दिया। अल्फ्रेड पार्क में शहादत 10 फरवरी न तो चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी से मिल रहे थे। ब्रिटिश पुलिस को उनके ठिकाने की खबर लग और उन्होंने पार्क को चारों ओर से घेर लिया। आजाद ने अपनी पिस्तौल से वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि उनके पास एक ही गोली बची है और बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए खुद को गोली मार ली। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यह साबित कर दिया कि वे वास्तव में आजाद थे और कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की विरासत। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों में से एक थे। उनका जीवन और